गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। अगर आप एएनएम भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं और इस बार अपने सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हैं तो आपके लिए डेली 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है जो सीधा आपके एग्ज़ाम पैटर्न पे बेस्ड है। इस सेशन का सबसे खास बात यह है कि बायलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हम सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं बल्कि उसका सिलेक्शन ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेट। पहला क्वेश्चन है आज का, पाचुचीकरण से दूध में उपस्थित नष्ट हो जाते हैं। बाय पाचुचीकरण प्रेजेंट इन मिल्क आर डिस्ट्रॉयड, किसके कारण नष्ट हो जाते हैं? ऑप्शन ए में है विटामिन, बी में है सूक्ष्म जीव, सी में है प्रोटीन, डी में है वसा। तो पाचुचीकरण से दूध में जो उपस्थित होते हैं वो सूक्ष्म जीव और हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि पाचुचीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध को एक निश्चित तापक्रम पर गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है, जिससे बीमारी फैलने वाले कीटाणु जो हैं मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि संदूषण से ही पोलियो वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? ड्यू टू पोलियो वायरस थ्रू कॉन्ट्रामिनेशन डैश डैश डिजीज अकर। ऑप्शन ए में है मलेरिया, बी में है पोलियो, सी में है चेचक, डी में है तपेदिक। तो कॉन्ट्रामिनेशन से पोलियो वायरस के कारण जो रोग होता है वो हो जाता है पोलियो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि दूषित भोजन और पानी के माध्यम से पोलियो का वायरस जो है शरीर में प्रवेश करता है और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके अपंगता पैदा कर सकता है। तो अगर आप लोग को क्वेश्चन का आंसर आता होगा तो आप लोग कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन का आंसर जो है मेरे आंसर बताने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखने का, ताकि जो भी क्वेश्चन आपको आता रहेगा ना उसका आंसर अगर आप लिखोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, एग्जाम में फिर उस क्वेश्चन को मिस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कब बना, किस ईस्वी में बना? द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट वाज मेड इन 1995 या 2000 या 2006 या 2012। तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम जो है 2006 ईस्वी में बना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि भारत सरकार ने मिलावट रोकने और भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम साल 2006 में पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य अपमिश्रण एवं निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1947 में या 1954 में या 1965 या 1980 ईस्वी में? तो खाद्य अपमिश्रण एवं निवारण अधिनियम जो है 1954 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए सबसे पहला प्रमुख कारण PFA एक्ट 1954 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश से कम तापमान पर बैक्टीरिया का संक्रमण नहीं होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन डज नॉट अकर एट टेम्परेचर बिलो डैश डैश 40 डिग्री सी, 20 डिग्री सी, 10 डिग्री सी या 4 डिग्री सी से 5 डिग्री सी। तो 4 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर बैक्टीरिया जो है संक्रमण नहीं होता है। यहाँ पे दिया भी गया है कि बहुत कम तापमान जैसे रेफ्रिजरेटर के अंदर पर बैक्टीरिया की वृद्धि जो है रुक जाती है या बहुत धीमी स्लो हो जाती है, जिससे खाना जो है ख़राब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटी हुई सब्जी या कटा हुआ फल किस में नहीं रखना चाहिए? फ्रिज में या पानी में या खुला या बाहर या ढके हुए बर्तन में? किस में नहीं रखना चाहिए कटी हुई सब्जी या कटा हुआ फल? तो कटी हुई सब्जी या कटा हुआ फल को जो है खुला या बाहर नहीं रखना चाहिए। अगर रखेंगे तो विटामिन सी नष्ट होता है। यहाँ पे दिया गया है कि कटी हुई सब्जियों या फलों को लंबे समय तक खुला छोड़ने से उन पर मक्खियाँ बैठती है और धूल मिट्टी के साथ सूक्ष्म जीव पनपने लगते हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन हस्तांतरण परोसना किसको नहीं चाहिए? किसको भोजन नहीं परोसना चाहिए? इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है, स्वस्थ व्यक्ति को या संक्रामक रोगी को या प्रशिक्षित स्टाफ या सफाई कर्मी। तो भोजन हस्तांतरण परोसना जो है संक्रामक रोगी को नहीं करना चाहिए। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको भोजन नहीं परोसना चाहिए। यहाँ दिया गया है कि यदि खाना परोसने वाला व्यक्ति किसी संक्रामक बीमारी जैसे जुकाम, टाइफाइड, त्वचा रोग से पीड़ित है तो कीटाणु के भोजन से माध्यम जो है दूसरों तक पहुँच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधपका भोजन काफ़ी होता है क्या?
स्वास्थ्यवर्धक या हानिकारक या स्वादिष्ट या सुपाच्य। तो अधपका भोजन जो है हानिकारक और खतरनाक दोनों ही होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अधपके भोजन में जो है बैक्टीरिया और परजीवी जीवित रह सकते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग या पेट के गंभीर रोग होने का खतरा रहता है। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेट का कि भोजन के अशुद्धता से कौन सा रोग होता है। डिजीज कॉज्ड बाय इम्प्योरिटी ऑफ फूड इज हैजा, रिकेट्स या मधुमेह या मोतियाबिंद। तो भोजन के अशुद्धता से जो है हैजा रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है कि दूषित या अशुद्ध भोजन और पानी से के सेवन से हैजा, दस्त और पेचिस जैसी बीमारियां फैलती है, जो शरीर में पानी की कमी कर सकती है। तो कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। अगर यहाँ पे आज के सेट में जैसे कि 9 क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चन थे, तो 9 में से आपके कितने सही हो रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। अगर 9 में से 6-7 आपके सही हो रहे हैं देन आप तैयारी कर रहे हो, 1-2 क्वेश्चन के लिए कोई नहीं है। लेकिन अगर आपके 2-3 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं, इसका मतलब आपका तैयारी सही नहीं चल रहा है। तो आप पढ़िए थ्योरी को भी और यहाँ पर आकर सेट लगाइए, प्रैक्टिस करिए। और आप अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसको आप मिस ना कर सको।